वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने 7 दिन में अपने शेयर होल्डर्स को 21% का रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का नाम है यूरो एशिया एक्सपोर्ट लिमिटेड और ये कंपनी बनी थी 1981 में। और कंपनी ट्रेडिंग में एक्सपोर्ट करती है वेरियस प्रोडक्ट सच एज फैब्रिक्स, गारमेंट, एक्स्ट्रा। और आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस है 24 रुपये 66 पैसे का। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं एक वीक में यानी कि 7 दिन में ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 21.42% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए 6 महीने की तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। कंपनी ने 46% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 6 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 17 रुपये 75 पैसे। बात करते हैं एक साल की यानी कि 2024 जो अभी खत्म हुआ, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और 50% के आसपास का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 17 रुपये 30 पैसे का था और आज की डेट में बढ़कर हो गया 24 रुपये 66 पैसे का। यदि बात की जाए लॉन्ग टर्म की तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, 294% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि इसका शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 24 रुपये 66 पैसे का है। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 6 रुपये 45 पैसे का था और आज की डेट में यानी कि 2025 फैब में आ रहे हैं हम, 24 रुपये 66 पैसे का शेयर प्राइस है। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 5 साल की तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना जारी रखा। कंपनी ने ऑलमोस्ट 300% के आसपास का रिटर्न निकाल के दिया, वो भी 5 साल के अंदर। तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया और ये बताया कि शेयर मार्केट से एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है लॉन्ग टर्म में। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो कंपनी का मार्केट कैप 3.87 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो 7.45 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 97.54। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि इस कंपनी पर लोन कर्ज है या नहीं, तो हमें कह सकते हैं कि इस कंपनी पर लोन कर्ज नहीं है भी तो बहुत ही कम है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 8.53%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है और पॉजिटिव होता है तो ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल कर रही है, जिससे रिटर्न पाने की संभावना बढ़ जाती है लॉन्ग टर्म में। और जब भी किसी कंपनी का आरओई नेगेटिव होता है या कम होता है तो ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 3.31 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आइए जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम क्वार्टरली देखें तो कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में सितंबर में जनरेट किया 0.07 करोड़, जबकि जून में इस कंपनी का रेवेन्यू इससे ज़्यादा था 1.56 करोड़। बात की जाए कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट की तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 0.01 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 0.02 करोड़। बात की जाए कंपनी के ईयरली नेटवर्थ की तो कंपनी ने 2024 में नेटवर्थ के मामले में जनरेट किया 0.48 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 0.46 करोड़। ये एक पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक का फाइनेंशियल ऐसा ही होता है। बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो रिटेल एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, इस कंपनी के ओनर्स से भी ज्यादा। इसका परसेंटेज है 83.82%, जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा सिर्फ और सिर्फ 16.18% का लगा हुआ है। यानी कि इस कंपनी में अधिकतर पैसा हम लोग का लगा हुआ है। हमारी वजह से ही ये कंपनी यानी कि इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स की वजह से ही ये कंपनी चल रही है। बात की जाए इस कंपनी के बीएससी इंडेक्स में इस साल के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में, तो इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 24 रुपये 66 पैसा और लो शेयर प्राइस रहा 13 रुपये। बात की जाए इस कंपनी की कुछ अच्छाइयों और कमियों के बारे में, तो कंपनी ने अपने डेटर्स डेट को इम्प्रूव कर लिया है, जो कि 292 डेज से 90 डेज में आ चुका है। यदि बात की जाए इस कंपनी कुछ कमी के बारे में, तो कंपनी का स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 7.44 टाइम इस बुक वैल्यू हो चुका है और इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग भी कम है,
16.2% की है। इस कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, इसका परसेंटेज है 4.40%। तो ओवरऑल देखें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग कम है, रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है। फाइनेंशियल कंपनी का ठीक ठाक है, पेनी स्टॉक है तो धीमे धीमे बढ़ेगा फाइनेंशियल, चाहे वो रेवेन्यू हो, प्रॉफिट हो और नेटवर्थ हो कंपनी का। फंडामेंटल में मार्केट कैप बहुत ही कम है। सबसे अच्छी चीज कंपनी पर कोई लोन कर्ज नहीं है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 24 रुपये 66 पैसे का है। यदि हम रिटर्न को देखें तो 5 साल में कंपनी ने 300% के आसपास का रिटर्न दिया, 3 साल में 294% का। 2024 जो खत्म ही हुआ, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 50% के आसपास का रिटर्न निकाल के दिया। एक वीक में कंपनी ने 21.42% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों में ही रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी किसी भी कंपनी के स्टॉक में पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, फिर ही अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाएं। 3 चीजें मैटर करती हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तभी आपको शेयर मार्केट से एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा, और शेयर की क्वांटिटी और पेशेंस, तभी आप रिटर्न पा सकते हैं शेयर मार्केट।